बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, In a survey of a primary school students, it was found that 20 students have cars, 15 students have motorbikes, 5 students have both, and 3 don't have any of them. How many students are there in the survey? तो इस क्वेश्चन में दरअसल उसने हमें ये कहा है कि ये जितने स्टूडेंट्स की बात हो रही है जिनसे ये सर्वे लिया गया है कि किसके पास कितनी कार्स हैं, कितनी मोटर बाइक्स हैं, इनमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने लिए गए हैं जिनसे सर्वे किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो 20 स्टूडेंट्स हैव कार्स हैं, 15 स्टूडेंट्स मोटर बाइक्स हैं, 5 स्टूडेंट के पास दोनों चीज़ें हैं यानी कार्स भी हैं और मोटर बाइक्स भी, जबकि 3 के पास कुछ भी नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द सर्वे? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें वेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। तो वेन डायग्राम से हम इस क्वेश्चन को बआसानी समझ लेंगे। तो वेन डायग्राम के अंदर एक तरफ हम कार्स ले लेंगे और एक तरफ मोटर बाइक्स ले लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्स और नंबर ऑफ़ मोटर बाइक्स हम लिखेंगे। उससे पहले हम 5 स्टूडेंट्स उसने कहा है बोथ, उनके पास हैव बोथ है, यानी 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कार्स भी हैं और मोटर बाइक्स भी हैं, यानी दोनों चीज़ें हैं। तो वो ये इस कॉमन पार्ट के अंदर 5 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब नंबर ऑफ़ कार्स लिखेंगे। 20 स्टूडेंट्स हैव कार्स, वो कह रहे हैं 20 स्टूडेंट के पास कार्स हैं। अब 20 स्टूडेंट्स के पास कार्स हैं तो 5 कार्स जो हैं वो तो आ गई कॉमन के अंदर, ठीक है। तो बाकी फिर कितनी रह गई? 15 रह जाएंगी, यानी 20 टोटल हैं तो 5 कार जो हैं वो इस कॉमन पोर्शन के अंदर ऐड हो गई, ठीक है, और बाकी की 15 रह गई। तो इस तरह से 15 कार्स आ गई और 5 चूँकि कॉमन के अंदर थी तो 5 वो ऐड करके 20 हो जाती हैं। तो इसलिए हम 15 यहाँ लिखेंगे 20 के बजाय, क्योंकि 5 कॉमन पोर्शन के अंदर आ गई हैं। 15 स्टूडेंट्स हैव मोटर बाइक्स, ठीक है। उसने कहा 15 स्टूडेंट के पास मोटर बाइक हैं। अब इसी तरह यहाँ पे भी देखिए 5 मोटर बाइक्स तो यहाँ पे कॉमन में आ गई, तो 15 में से 5 माइनस कर दे, बाकी कितनी मोटर बाइक्स रहेगी? 10, ठीक है। यानी 5 मोटर बाइक्स इस कॉमन पोर्शन के अंदर आ गई और 10 जो हैं वो बाकी रह गई, ठीक है। इस तरह से अगर हम कार्स को ऐड करें तो 20 कार्स बन जाती हैं और मोटर बाइक्स को ऐड करें तो 5 और 10 15 मोटर बाइक्स उसी तरह बन जाती हैं। इस कॉमन पोर्शन के अंदर उसने कहा है 5 स्टूडेंट हैव बोथ, तो उस बोथ के लिए हमने यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर बोथ का मतलब है कि उनके पास कार्स भी हैं और 5 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बाइक्स भी हैं, ठीक है। तो वो ये कॉमन पोर्शन में आ गए। उसके बाद कहते हैं 3 डोंट हैव एनी ऑफ देम, तो 3 को यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सर्वे, इन द सर्वे के सर्वे के अंदर जितने स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है, जो कि उसने क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द सर्वे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सर्वे फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। 15 + 5 + 10 और प्लस आ जाएगा ये 3। अब इन सबको प्लस कर लेंगे। 15 और 5 20, 20 में 10 प्लस किए तो 30, 30 में 3 प्लस किए तो 33। तो दरअसल 30 स्टूडेंट्स का ये सर्वे था जिनसे ये चीज़ें जो सी हैं वो पता चली थी कि उनके पास ये चीज़ें मौजूद हैं, इतनी कार्स हैं, इतनी मोटर बाइक्स हैं। तो इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमने जो कार्स की तादाद लिखनी है उसमें से भी ये बोथ वाली तादाद को माइनस करके लिखना है और जो बाइक्स की तादाद लिखनी है उसमें भी ये बोथ वाली को माइनस करके लिखना है, ठीक है। और जो बोथ वाली है उसको दरमियान में लिखना है। इस तरह इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे सर्वे में कितने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिसेज़ राजिया पेड हर ड्राइवर 2500 रुपीज़ फॉर 5 days. What amount will she pay him for 10 days? Also draw its graph. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि मिसेज़ राजिया जो है वो अपने ड्राइवर को 5 दिन के लिए
2500 रुपये जो है वो पे करती हैं। अगर 10 दिन हो जाए तो उसके लिए 10 दिनों के लिए कितनी अमाउंट पे करेंगी। आल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करें। तो यहाँ पे बेसिकली ड्राइवर की जो अमाउंट है वो और डेज़ यहाँ पे दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट रेशो डेज़, ठीक है। इन दोनों के बिटवीन में हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो 5 डेज़ हैं, यहाँ पे लिखेंगे डेज़ के नीचे 5, और 5 डेज़ की अमाउंट कितनी है 2500, तो यहाँ पे आ गया 2500। उसके बाद व्हाट अमाउंट विल शी पे, और वो जो अमाउंट है लेट द अमाउंट, उसको हम जो है वो एक्स के लेट द अमाउंट बी एक्स रुपीज़, ठीक है। वो जो अमाउंट है उसको हम एक्स रुपीज़ के इक्वल लेट कर लेंगे। तो यहाँ अमाउंट की प्लेस पे आ गया एक्स, और फॉर 10 डेज़ तो यहाँ पे आ गया 10 डेज़, ठीक है। तो 5 डेज़ की अमाउंट 2500 वो पे करती है, जबकि वो कह रहे हैं कि 10 डेज़ की कितनी अमाउंट पे करेगी, तो वो हमने एक्स लेट कर लिया। अब यहाँ पे बेसिकली हमें देखना है कि कौन सा प्रोपोर्शन जो है यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। देखें 5 डेज़ के लिए 2500 रुपीज़ हैं, तो डेज़ बड़े हैं, ठीक है, तो इसलिए जो सैलरी है अमाउंट है वो भी फिर ज़्यादा हो जाएगी। यानी कम 5 डेज़ के इतने पैसे हैं, तो जाहिर सी बात है 10 डेज़ के फिर पैसे ज़्यादा होंगे। तो हमने पढ़ रखा है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो और उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन की सूरत में हम दोनों एरो जो है वो ऊपर को लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम साइड पे मेंशन भी करेंगे कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के बिटवीन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। डेज़ बड़े हैं तो इसलिए जो सैलरी है अमाउंट है उसकी वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जिधर एरो का ये हेड होता है उस वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, यानी कि नीचे लिखते हैं। तो 2500 की तरफ है ये एरो का हेड, तो इसलिए 2500 नीचे, और एक्स की तरफ इसकी टेल है तो एक्स ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया इक्वल, और इधर भी जिधर एरो का ये हेड है वो वैल्यू आएगी नीचे, और जिधर एरो की ये टेल है वो वैल्यू आएगी ऊपर, ठीक है। जिधर भी एरो का हेड होगा वो वैल्यू नीचे, और जिधर एरो की टेल होगी वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन था दोनों के बिटवीन में, हमने इस तरह से इस रिलेशन को यहाँ पे लिख लिया। अब इसकी कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, एक्स मल्टीप्लाई बाय 5, और 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 2500 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब देखें 5 इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2500 मल्टीप्लाई 10, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके 5 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 5 1 टाइम 5 एंड 5 2 टाइम 10, तो इसकी कटिंग कर ली और रिमेनिंग क्या रह गया 2500 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2500 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 0 टाइम 0, 2 0 टाइम 0, 2 5 टाइम 10, 0 आ गया, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, तो ये आ गया 5000 रुपीज़, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर 5 डेज़ की जो सैलरी है वो 2500 हो तो 10 डेज़ की सैलरी डबल हो जाएगी, यानी कि 5000 रुपीज़ हो जाएगी। अब ये तो हमें मालूम हो गया व्हाट अमाउंट विल शी पे हिम, शी विल पे हिम 5000 रुपीज़ फॉर 10 डेज़। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब हमने इन क्वांटिटीज़ के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। 5 डेज़ तो 2500 रुपीज़, ठीक है, और 10 डेज़ तो यहाँ पे x की जगह क्या आ गया हमारे पास 5000 है। तो हमें इन क्वांटिटीज़ के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले इन दो के बिटवीन में कर लेते हैं, ठीक है। 5 डेज़ तो 2500, तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ग्राफ पेपर इसलिए लिया है ताकि एक परफेक्ट तरीके से जो है वो वैल्यूज़ आइडेंटिफाई हो सकें ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, एक तरफ हमने अमाउंट ले ली है एक्स एक्सिस पर और एक तरफ डेज़ ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अमाउंट लिख लेंगे, 1000 से स्टार्ट कर लेते हैं, ये 0, ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट 0 का 0, इधर आगे 2000 लिख लेते हैं, फिर 3000 लिख लेते हैं, उसके बाद 4000, ठीक है, उसके बाद 5000 और उसके बाद 6000। तो इस तरह से ये अमाउंट जो है वो 7000 8000 ये अमाउंट जो है वो आगे चलती चली जाएगी, और ऊपर को डेज़ की शक्ल में यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। तो डेज़ जो है वो हम 2 4 6 8 10 12 और 14 इस तरह 2 2 के डिफरेंस के साथ हमने
डेज लिख लिए, ठीक है। एक तरफ हमने अमाउंट लिख ली 1000 स्टार्ट करके, ठीक है, 1,000 के डिफरेंस पर, और एक तरफ डेज लिख लेने हैं 2 के डिफरेंस पर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब पहला ग्राफ जो हमें ड्रॉ करना है वो 5 डेज़ और अमाउंट 2500 लेनी है, ठीक है। एक तरफ डेज़ की तरफ चलना है और दूसरी तरफ अमाउंट की तरफ चलना है, ठीक है। डेज़ कितने 5, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये 4 है तो ये 4 और 6 के दरमियान में ये इसका हाफ है। ये मैंने 4 लाइंस ली हैं तो इसलिए ये 2 लाइन जो है वो इसका हाफ हो जाएगा। टोटल 4 है तो ये 2 लाइन इसका हाफ, तो ये आ गया 5। तो इधर को 5 चलना है हमने, ठीक है, और इधर को 2500। तो ये देखेंगे 2000 है, ये 3000 है, तो 2000 3000 का 2500 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर को ऊपर को चलेंगे, ठीक है। ये 2000, ये 2500 और ये फिर 3000 आगे। तो इस तरह ये हम अमाउंट से इधर को चले और डे से इधर को 5 चले, तो ये यहाँ पे दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो दूसरा पॉइंट, अब 10 डेज़ लेने हैं और अमाउंट x, तो x का मतलब है 5000, यानी 10 और 5000, 10 डेज़ लेने हैं और 5000 अमाउंट लेनी है। तो 10 डेज़, ये हमारे पास डेज़ वाला ग्राफ ये है, तो ये 10 डेज़ हम इधर को चलेंगे और अमाउंट कितनी लेनी है हमने 5000, ठीक है। तो ये अमाउंट है 5000, तो 5000 के लिए हम ये ऊपर को चलेंगे, ये हमारा 5000 है और इसके लिए हम ऊपर को मूव होंगे और डेज़ के लिए इधर को 10 मूव करेंगे, ठीक है। तो ये जहाँ पे मीट करेंगे ये वाला हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा। तो यूँ ये जो दोनों पॉइंट एक दूसरे के सामने सामने हमने रखते हुए इन दोनों के बिटवीन में इस तरह स्केल की मदद से जो है वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है और इधर भी एरो जो है वो बना देना है, ठीक है। और दूसरी इसकी दूसरी साइड पे भी हमने ऐसे एरो बना देना है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो अमाउंट और डेज़ के बिटवीन में ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो गया।